दिफाए वतन के लिए जाने लुटाने वाले शोहदा को सलाम। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। GHQ रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। अफसरान और जवानों से खिताब, कहा जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। कहा आज शोहदा की वजह से ही कायद का पाकिस्तान महफूज है। तारीख 9 मई को भुला ना पाएगी। इन दहशतगर्दों का कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। उसको जला देना, राख का ढेर बना देना, कहाँ की गुलबत। 9 मई और 10 मई के दौरान दिलखराश वाक़यात रूनुमा हुए। दुनिया की कौमें तो अपनी शनाख्त को, तारीखी विरसों को जान से भी ज़्यादा अजीज रखती हैं। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कौमें अपने तारीखी वर्से और शनाख्त की हिफाजत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा तारीखी और कौमी वर्से को जला देना कहाँ की हुबुलवतनी है। 9 और 10 मई के दिलखराश वाक़यात ने अवाम को रंजीदा किया। वज़ीर आज़म का पेशावर में सियासी कायदीन के इजलास से भी खिताब, बोले पाकिस्तान की तारीख में 9 मई स्याह दिन था। इमरान नियाज़ी के हुक्म पर जत्थे फैल गए। उन्हें बताया गया कहाँ हमला करना है। तोड़ फोड़ की हिदायत देने और मनसूबाबंदी करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेशावर में PDM क़यादत की मुलाकात। निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने वज़ीर आज़म को सूबे में मुआशी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। जिन्ना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में अहम पेशरफ। कमांडिंग अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से 16 शरपसंदों की हिरासत की इजाज़त मांग ली। अदालत ने मुल्ज़िमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ खुसूसी अदालत में ट्रायल होगा। शेवन तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल गैर आईनी करार देने और कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म देने की इस्तदा। खातून जज धमकी केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त आए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की फिर कोशिश। एंटी करप्शन केस में पुलिस हुक्काम की एक बार फिर ज़हूर इलाही पैलेस आमद। DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर भी मौके पर मौजूद। एंटी करप्शन हुक्काम तलाशी के बाद रवाना हो गए थे। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा बस बहुत हो गया, अब इलेक्शन करवाएं। कब तक इंतखाबात के आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी आइन की रूह के मनाफी है। आइन में कहाँ लिखा है निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे। कम से कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आपने नजरसानी का दायरा कार मरकजी केस से ज्यादा बड़ा कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 9 मई पर बात करने से रोक दिया। समाअत 29 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मुबैना ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था किसी भी शहरी की जासूसी या फ़ोन टेपिंग नहीं की जा सकती। PTI रहनुमा एजाज चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस में यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तौसी।
पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान। जमशेद चीमा ने कहा, 9 मई के वाकयात काबिल अफसोस है, हम मजमे को कंट्रोल नहीं कर सके। मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी पार्टी के तमाम ओहदे छोड़ दिए। कहा, मुझे मेरे मियाँ और बच्चों की जिंदगी अजीज है। मलाइका बुखारी ने भी अडियाला जेल से रिहाई के बाद पीटीआई को खैराबाद कह दिया। कहा, 9 मई के वाकयात की भरपूर मसम्मत करती हूँ, अब अपने प्रोफेशन, वालिदा और बेटे को वक्त देना चाहती हूँ। मैं नहीं छोड़ी, मैं पीटीआई के साथ रहूंगी, मैं बिल्कुल कायम शहम और पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं। लोग दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। छोड़ के कम जहां पाक पीटीआई नहीं छोड़ रही, इमरान खान के साथ हूं। सहाफी के सवाल पर यास्मीन राशिद का 2 टोक मौक़िफ़। महमूद रशीद कहते हैं, इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूं, पार्टी छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 9 मई के जलाओ घिराव की पीटीआई की क़यादत मजम्मत कर चुकी। मुख्तलिफ हैली बहानों से जमात को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जान ले, पीटीआई को नहीं बल्कि जमहूरियत को कुचला जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हम पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए। हुकूमत कारकुनान पर फौजी अदालतों में मुकदमे चला रही है। पीडीएम खुशियां मनाने में मसरूफ है। पीटीआई ने 4 साल कहा कि हम नून लीग का गन साफ कर रहे हैं। अब नून लीग ये कह रही है कि पीटीआई का गन साफ कर रहे हैं। इनकी सियासत मफादात की सियासत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इन लोगों ने अवाम को आटे के ट्रक के पीछे लगाया। 3 MPO और 16 के तहत नजरबंदियां। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को माउनत के लिए तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत से तफसीली जवाब तलब। 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए GIT की तश्कील के लिए पंजाब हुकूमत से जवाब मांग दिया। सिंध हाई कोर्ट ने MPO के तहत गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दे दी। तमाम मुकदमात एक साथ 29 मई को सुनने का हुक्म जारी। इमरान खान समेत पीटीआई के 70 रहनुमाओं के नाम ECL में डाल दिए गए। कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर, दीगर साबित MNAs के नाम शामिल। पुलिस की सिफारिश पर तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डाले गए। साबिक MNA आयशा गुलेलाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल। कहा, चौधरी शुजात का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। चौधरी शुजात ने कभी जाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में नहीं डाला। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, मुनाफकत और तकब्बुर ना हो तो हमेशा कामयाब रहेंगे। जिस शख्स में मैं आ जाए, नाकामी उसका मुकद्दर बनती है। चौधरी शुजात हुसैन से बरियार खानदान की मुलाकात। सलीम बरियार, एहसन सलीम बरियार, अंसर बरियार साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। पाकिस्तान का मुकदमा उन सारे ममालिक के सामने और भारत के सामने, लेकिन दुनिया के सामने अफसोस के साथ कि जाते हुए हमारा पीठ पीछे जब हम मौजूद नहीं थे जवाब देने के लिए, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ऐसे जज्बात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो मेरे ख्याल में नामुनासिब था। इज अ वायलेशन इन माय व्यू ऑफ द SCO रूल्स। हम बातचीत के हामी हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत इस राह में रुकावट है। भारतीय वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। इंडियन मीडिया कुलभूषण का नाम सुनकर जज्बाती हो गया। हमारा हक है कि आलमी सतह पर कुलभूषण का मामला उठाएं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कायमा कमेटी बराए खारजा के इजलास से खिताब। कहा, भारत ने SCO के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। भारत जाने में दिलचस्पी नहीं थी, इत्तफाक राय से जाने का फैसला किया। कलदम तंजीमों का मसला हल हो जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया का सामना कर सकते हैं। रूस से कंटेनर जहाज क्रिस्टल सेंट पीटर्सबर्ग पहली मरतबा तजारती सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने उसे हुकूमत की लैंडमार्क कामयाबी करार दिया। कहा, इससे बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान की तिजारत को रूसी मार्केट में डायरेक्ट रसाई हासिल होगी। वफाकी बजट 9 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% और पेंशनर्स के लिए 15% इजाफे की तजवीज़।
महंगाई को जवाब बनाकर पीटीआई हुकूमत गिराई, लेकिन मौजूदा हुकूमत महंगाई का सुनामी ले आई। महंगाई की शरह में 45.72% तक रिकॉर्ड इजाफा। सब्जियां, दालें, गोश्त समेत दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली की कीमत में 70 पैसे बढ़ा दी। डेफिसिट बढ़ता जा रहा है हर साल, हमारी इंटेक्स कम हो रही है, सप्लाईज हमें कम मिल रही हैं और जारी बात है जो डिमांड है वो अपनी जगह है। गैस की कमी हो रही है मुस्तकिल सालाना बुनियाद पे। गवर्नमेंट जो है इस पे चलाने पे फिर हमको पकड़ती है कि एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो। अरे भाई आप गैस दे दो हमें। इसमें मेहनत की है कि एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए स्क्रबर्स लगाए हैं, ये क्या है, सब चीज़ें। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर में कमी, गैस की लोड शेडिंग और किल्लत से सार्फिन परेशान। सनतकार लकड़ियां जलाकर बॉयलर चलाने पर मजबूर, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा। यौम तकरीम शौदा पर शौदा को पाक फौज का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शौदा की कबर पर वुरसा और शहरियों की हाजिरी। इस्लामाबाद, सक्खर और बन्नू समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात। तुलबा का शौदा पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। हंगू में अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के साथ इजहार एकजहती के लिए रैली। कोयटा में एयरपोर्ट रोड से ग्रैंड रैली। सियालकोट के इलाके मुजफ्फरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए, 2 फरार। सोहबतपुर में मुल्जिमान की फायरिंग, SHO मीर मोहम्मद खोसा शहीद हो गए, मुल्जिमान फरार। बाड़ा की वादी तीरा में पुलिस टीम पर हमला, फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वफ़े से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। बूरेवाला और जहलुम में गरज चमक के साथ बारिश। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी रिमझिम। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फ पिघलना शुरू। सिंध में गर्मी मजीद सितम ढाएगी। अगले माह सूबे में हीट वेव का खदशा। हीट वेव शहरी और देही सिंध को मुतासिर करेगी। अस्पतालों की इमरजेंसी को हाई अलर्ट किया जाए। महकमा सेहत सिंध का एक्शन प्लान जारी। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए वीज़ा पॉलिसी जमहूरी इक़दार से जोड़ दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं नई वीज़ा पॉलिसी बांग्लादेश में आज़ाद, शफ़ाफ और पुरअमन कौमी इंतख़ाबात में मावनत के लिए है। जमहूरी इंतख़ाबी अमल को सबूताश करने वालों को अमेरिकी वीज़ा नहीं मिलेगा।